हेलो बच्चों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूपी में शिक्षक भर्ती की। पद 80,000 क्या है सारा मामला जानने का करते हैं एक प्रयास। देखिए, सबसे पहले तो देखिए चुनाव के रिजल्ट आते ही योगी आदित्यनाथ बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं। और एक्टिव होते ही भाई उनका जो है एक्स भी एक्टिव हुआ। ठीक है, वहां पर उन्होंने ये पोस्ट डाली कि भाई जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी है वहां से तत्काल अधियाचन चयन आयोग को भेजा जा सके। तो भाई सिंपल सी बात है, आपका शिक्षा का भी आपका चयन आयोग बनाया हुआ है इन्होंने। हालांकि उसमें तो अभी कभी जो है प्रेसिडेंट को नॉमिनेट कर रहे हैं, फिर कोई और टेम्पररी सेलेक्ट करके अब उस पोस्ट को संभाल रहा है। तो बन तो चुका ही है, ठीक है, नियमावली भी सारी आ चुकी है। अब भाई उसके ऊपर जो है दो भर्तियों का काम तो बिल्कुल उसके सर के ऊपर है। ठीक है, एक तो है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली का, और एक भाई आपका जो टीजीटी वाली भर्ती है। ठीक है, तो वो तो पेंडिंग ही है उनकी तरफ से करनी, और उन्होंने कहा ही था कि पहले हम लंबित भर्तियां जो है जो नहीं हम करवा पाए एग्जाम उनको करेंगे। तो ऑब्वियसली दैट डिपार्टमेंट विल डू, वो वही वाला काम करेगा, पहले वो काम तो करेगा। अब भाई बेसिक्स प्राथमिक की भर्ती जो इतने सालों से नहीं आई है उसको लेकर क्या सुर्खियां हैं, और क्यों जो है युवा वो परेशान है, और वो बात योगी सर के पास पहुंचनी ही चाहिए। ठीक है, और अखबारों के माध्यम से भी ये बात बहुत पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। बात है बेसिक शिक्षा, 80,000 पदों पर भर्ती की जगी आस। आस जगी है ये। ठीक है, आस आस है। तो भाई ये बात योगी आदित्यनाथ को रास आए ताकि उनका जो है राज बना रहे, तो ये बात ध्यान देनी पड़ेगी। युवा को आप इतने दिनों तक जो है बेरोजगार नहीं रख सकते। शिक्षक भर्ती जहां देश में शिक्षक की गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन एनईपी 2020 कहती है, टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोफेशनलिज्म की बात करती है, वहां पे जहां स्कूलों में अध्यापक ही नहीं होंगे, ठीक है, तो क्या ये सही है? ठीक है, अनुपात समानुपात का सारा चीज हमने देख ली है। ठीक है, और उन बयानों को लेकर जो है शिक्षा मंत्री के और उनके जो फादर जिस तरीके से हारे, तो वो भी देखने को मिला ही। अब देखिए बात क्या है, बेसिक शिक्षा विभाग में पिछले 5.5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। लास्ट भर्ती जो आई थी वो 2018 में आई थी, जिसमें 69,000 पद थे। ठीक है, पर आप देखेंगे कि भाई टीचर्स भी रिटायर हुए हैं इस दौरान, टीचर्स प्रमोट भी हुए होंगे इस दौरान, टीजीटी भी लगे होंगे। ठीक है, रिटायर भी प्रमोट भी। और अगर हम देखें कि सरकार ने 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि जी हमारे यहाँ परिषदीय प्राथमिक स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है वहां पर 51,112 पद खाली हैं। ठीक है, उसके बाद शिक्षा मंत्री ने बहुत अच्छी तरीके से अनुपात समानुपात बराबर कर दिया, कोई पद दिखाया ही नहीं कि खाली है। मगर क्या ये आंकड़ा झूठा है फिर सरकार की तरफ से 12 जून 2020 का कि 51,112 पद खाली हैं? उसके बाद ये 80,000 कैसे हो गए? भाई कैंडिडेट्स ने कहा कि भाई आपका हर साल एवरेज 8,000 टीचर या तो प्रमोट होते हैं, रिटायर होते हैं, तो इतने तो निकलते ही हैं। ठीक है, तो अब आपका 2021 से 2024 तक तो ये आपका 8 चौक 32,000, 51,000 पहले थे, 32 ही हो गए, तो टोटल 80,000 पद खाली हो गए। और कितने सालों से बच्चा तैयारी करता हुआ वेट ही कर रहा है कि कब होगा सुपर टेट। ठीक, यूपी टेट 2021 में कराया, पहले पेपर आउट हो गया, फिर दोबारा कराया तो क्या किया, दो पेपर थे उनको कंबाइन कर दिया पुराने यूपी टेट्स को और पेपर करा दिया। ठीक, बड़ी मुश्किल से अब यूपी टेट की जो है वो मार्कशीट जो है फिर से मार्कशीट जो है वो जारी हुई है, और सबको अपना सर्टिफिकेट डाइट से मिला है। क्यों दिक्कत थी? क्योंकि पहले भी कुछ क्वेश्चन पे आपत्ति थी, तब फ्री मार्क दे दिया था, अब फिर से वो क्वेश्चन पुराने वाले पेपर से ही उठा के डाल दिए, तो भाई फिर बच्चे कोर्ट पहुंचे थे, तो इस कारण जो है लेट हो गया। लेट तो क्या, महालेट ही है, अब जाके सर्टिफिकेट उन बच्चों को पिछले महीने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं डाइट्स में। तो अब बात ये है कि आपके 80,000 हैं पद खाली। ठीक है, युवा जरूर जोश में है, सरकार को भी होश आ चुका है, और शिक्षक भर्ती जिसकी आस लगाए बैठे हैं सभी युवा, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बहुत सारा स्टूडेंट है हमारा जिनके मैसेजेस आते रहते हैं, वो बिहार में नौकरी कर रहे हैं, मगर अपने राज्य की नौकरी, अपने गांव में जो मास्टर लगने की बात है या मास्टर नहीं लगने की बात है वो अलग ही होती है भाई। और अपने क्षेत्र विशेष में आप जब अपने स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करते हैं तो एक अलग ही मजा होता है।
और बिहार में जो है स्टूडेंट जॉब तो कर रहे हैं मगर उनको अपने प्रदेश की याद तो सता ही रही है, तो उनके मैसेजेस रोज आते रहते हैं, मैम सुपर डेट कब होगा? ठीक है, तो भाई अब ये सारी चीजें सरकार के सामने आई हैं, इतने सारे पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम भी वो फट से अब दोबारा कराने को लेकर तैयार हो गए हैं। तो एक उम्मीद है, और अगर इसको लेकर बच्चे जो है ट्वीट करेंगे, ठीक है, और सरकार तक बात पहुंचाएंगे, तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ इसको लेकर अपना अधिसंज्ञान में लेंगे, क्योंकि अब सरकार नहीं चाहती कि आगामी चुनाव में उनकी सीटें जाएं, ठीक है। तो सरकार भी चाहेगी कि युवा जो नाराज़ हो चुका है, जिसने अपना इस तरीके का मैंडेट सुनाया है कि उन्होंने सरकार की इतनी सीटें नहीं दी, ठीक है, तो नाराज़ युवा, खफ़ा है युवा, तो उसको सरकार ज़रूर मनाना चाहेगी और एक आस लगाई जा सकती है कि आपका सुपर टेट आ सकता है। मगर मैं अभी भी कहूँगी पहले यूपी टेट आएगा, फिर सुपर टेट आएगा। ठीक है, शिक्षा आयोग उसको लेकर क्या चेंजेस करता है सिलेबस वगैरह में, वो भी एक देखने की बात रहेगी। और भई नवगठित आयोग को करना होगा सक्रिय, ठीक है? और अब तक आयोग पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो सका था, अब भई उसे एक्टिव होना पड़ेगा। और आपको पता है जब योगी जी एक्टिव होते हैं तो सारे डिपार्टमेंट एक्टिव हो ही जाते हैं। तो जल्द ही एक आस लगाते हैं, हम भी एक रिक्वेस्ट करते हैं सर से कि प्लीज़ युवाओं के लिए एक मौका दीजिए। बहुत सारा बच्चा ओवरएज हो रहा है, बहुत सारा बच्चा प्रेशर में है, ठीक है? महिलाएँ ख़ास तौर पर, ठीक है, कि 5 साल में तो देखिए किसी के 2 बच्चे भी हो जाते हैं और शादी बच्चे। तो जिस टाइम जो उसके पास अपॉर्च्युनिटी थी जब वो बिल्कुल पढ़ रही थी, और आज उसके पढ़ने में भी देखिए बहुत फ़र्क आ चुका है। अब इतना फ़र्क मत कीजिए कि वो उस नौकरी के सपने को भूल ही जाए। तो सबको एक फेयर चांस मिलना चाहिए और सबके लिए एक अ, भर्ती का मौका हो, और इतने सारे पदों पे होगा तो भई शानदार रहेगा। तो यही है बात, यही थी जानकारी। अखबारों में तो ये मुद्दा उछल ही रहा है। आप भी ट्वीट कीजिए और सरकार तक अपनी बात एक अच्छे तरीके से, जेन्युइन बात ज़रूर पहुँचाइए। लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको हक है। हाँ, मगर ये है कि हमें ढंग के शब्दों का चयन करके और अपनी प्रॉब्लम जेन्युइन सरकार तक पहुँचानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।